हिजबुल्लाह की ताकत के आधार पर आपको बताएंगे। और मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि हमास का मुकाबला, हमास का खात्मा करने की बात 7 अक्टूबर के हमले से कही जा रही है। अब तक क्या हकीकत है आप बयां कर चुके हैं। अब अगर हिजबुल्लाह से मुकाबला होता है तो हिजबुल्लाह की ताकत 50,000 लड़ाकू जवान, रिजर्व लड़ाके 25,000, गाइडेड मिसाइल 400 और हमास से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह को माना जा रहा है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास से आप हिजबुल्लाह का अगर कंपेयर करते हैं तो कई गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। और उसकी वजह क्या है? हम मिसाइलों की संख्या दिखाई रहे हैं कि आप सोचिए 1,20,000 तो केवल रिकॉर्डेड मिसाइल हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से और सप्लाई होना बाकी है, हूती की तरफ से सप्लाई होना बाकी है। वैसे ही आप लड़ाकों की संख्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सीरिया हो, इराक हो, और अफगानिस्तान हो, इन सब के लड़ाके जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये संख्या 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। अब 2 लाख से अधिक आपके पास लड़ाके हो, 1 लाख से अधिक मिसाइल हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक इतिहास है। जब भी इजराइल और लेबनान की लड़ाई हुई है तो कभी यह तय नहीं हो पाया कि जीता कौन हारा कौन। वैसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह के साथ अब लड़ाई होगी, मान भी लीजिए कि ठीक है हिजबुल्लाह को आपने खत्म कर दिया, लेकिन इजराइल अगर 50% खत्म हो गया, 60% खत्म हो गया, तो क्या ये सही होगा इस तरह का वॉर फ्रंट को तैयार? इसी ताकत के बलबूते अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से इजराइल को धमकी दे रहा है, एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां आईडीएफ ने अगर हमला किया तो अंजाम गंभीर होगा, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। अब मिसाइल ड्रोन से इजराइल में तबाही मचेगी। हिजबुल्लाह की जिस तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपको मैं दे रही थी, अब हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे चेतावनी दी जा रही है, उसको लेकर और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, जहां जानिए कि आखिर किस तरीके से इजराइल लेबनान युद्ध के खतरे को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए बकायदा अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब ये देश कौन कौन से हैं? जो इंफॉर्मेशन अभी सामने आई है इस वॉर फ्रंट पर बढ़ते हालात को देखते हुए, वहां कनाडा, कतर, नॉर्वे और डेनमार्क, ये वो 4 जगह के बारे में इंफॉर्मेशन जहां जानिए कि किस तरीके से अब इजराइल लेबनान युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस बारे में मनीष क्या इंफॉर्मेशन? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो तुरंत लेबनान छोड़ दें। बल्कि देर रात में जब जर्मनी की तरफ से एडवाइजरी जारी किया तो उन्होंने 2 लाइन और भी कहा। उन्होंने कहा कि जल्दी से इसलिए छोड़ दें क्योंकि अभी तो कमर्शियल फ्लाइट मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बेरूत एयरपोर्ट ही बंद हो जाए और फिर निकलने का कोई उपाय ना बचे। इसके अलावा कई और देश है, हालांकि ये सारे देश वो हैं जो अमेरिकी समर्थक देश है, जो इजराइल के समर्थन वाले देश है, वो लगातार कर रहे हैं। भारत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा एडवाइजरी जारी नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी ही भारत भी एडवाइजरी जारी कर दे। देखिए, हालात वाकई में बहुत चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और लेबनान की लड़ाई वो कुरुक्षेत्र साबित होगी जिसमें कई दूसरे प्लेयर भी आकर कूदेंगे। इसमें ईरान आएगा, इसमें इराक आएगा, इसमें अफगानिस्तान आएगा, इसमें रूस की एंट्री होगी, वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका की एंट्री होगी। तो जिस वॉर को लेकर अमेरिका ये सशंकित है कि ये एक रीजनल मिडिल ईस्ट वॉर हो सकता है, उसकी बहुत हद तक संभावना, लेकिन कमोबेश अब वो होना तय है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अमेरिका इजराइल का जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इस फ्रंट को लेकर तो समर्थन की बात कर चुका है, भले ही वो युद्ध विस्तार को लेकर भी बयान दे चुका है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी गाजा के इस फ्रंट पर जिस तरीके से इजराइल युद्ध लड़ रहा है, गाजा युद्ध में इजराइल को अमेरिकी मदद को लेकर आज एक खबर आई है, जहां अमेरिका ने इजराइल को $6.5 बिलियन दिए हैं और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हो रहा है इस मदद को लेकर कि किस तरीके से पहले ही, कुछ दिन पहले ही ये आधी राशि पहुंचाई भी जा चुकी है। तो अब गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका की इस मदद को लेकर इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के जरिए भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बिलियन डॉलर की, $6.5 बिलियन की अमेरिका की तरफ से इजराइल को मदद दी गई है। और गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां हमास के कमांड ऑफिस पर बमबारी की गई है। आईडीएफ हमले में तबाह हमास का एक और ठिकाना, ये देखिए तस्वीर। हालांकि ये रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां आईडीएफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और ये हमास के वो ठिकाने हैं जिस पर अब बमबारी की गई है। हमास का कमांड ऑफिस, विध्वंसक वार, आईडीएफ का गाजा में स्पेशल ऑपरेशन। और गाजा में तबाही की एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि आईडीएफ के इस हमले के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ये मंजर देखने को मिला। देखिए तस्वीर। रिहायशी इलाका तबाह हो चुका है। हमले में इमारतें जमींदोज हो गई हैं।
आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, अलग अलग इलाके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खंडर में तब्दील हो चुका ये इलाका, ज्यादातर इमारतें जमींदोज। अब दक्षिणी गाजा पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर है। गाजा पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बॉम्ब बरसाए, तस्वीर इसकी भी सामने आई है, ये देखिए। इजरायली एयरफोर्स का यह भीषण प्रहार, दक्षिणी गाजा पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स का भीषण प्रहार, जहां गाजा पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बॉम्ब बरसाए हैं। आईएफ ने जोरदार एयर स्ट्राइक की है। और दक्षिणी लेबनान मोर्चे पर पहुंची इजरायली सेना को लेकर भी खबर है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल का यह बड़ा डिप्लॉयमेंट, मरकबा टैंक्स के साथ इजरायली फोर्स की यह तस्वीर आई सामने। लेबनान बॉर्डर की तरफ जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ये तैयारी की गई है, एक बड़ी पोस्चरिंग की जा रही है, बड़े डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, जिसका जिक्र अभी स्पेशल रिपोर्ट के दौरान भी हम कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस फ्रंट पर इजरायल की तरफ से प्लानिंग की गई है और कैसे ये फ्रंट अब एक्टिव हो गया है। ये दक्षिण लेबनान की उस इलाके की तस्वीर जहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की ये बड़ी डिप्लॉयमेंट है। अब आईडीएफ का राफा में नॉनस्टॉप हमला, एक और तस्वीर आपके सामने होगी। हमास के ठिकानों पर हुई भीषण बमबारी की। ये राफा में हमास पोस्ट पर आईडीएफ का कब्जा है। विध्वंसक गोलीबारी में हमास को भारी नुकसान का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर सुरंगों को आईडीएफ ने तबाह करने का दावा किया है। जोरदार ब्लास्ट के बाद ऊपर से ली गई ये तस्वीरें और दावा ये आईडीएफ की तरफ से कि कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया।